चलिए, 900 रुपये को ए बी सी में वितरित किया गया। ए को ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 है, तो ए बी सी को क्रमशः कितनी राशि प्राप्त होगा। देखिए, ए की राशि का मतलब गुणा, मतलब ए गुणा 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी गुणा 1/4। तो यहाँ ए का मान क्या होगा, ए का मान 2 होगा, बी का मान 3 होगा और सी का मान 4। तो ए बी सी 2, 3 और 4 के रेशियो में पैसा बांटेगा। तो टोटल पैसा है कितना, 900, और यहाँ रेशियो में कितना है, 2, 3, 4 यानी 9। तो एक रेशियो कितना होगा, 100। उसने पूछा क्या है, ए बी सी का क्रमशः मान पूछा है, तो इसमें 100 का गुणा, इसमें 100 का गुणा और इसमें 100 का गुणा। तो ए बी सी का मान क्रमशः क्या होगा, 200, 300 और 400। यही इस सवाल का सही जवाब है। तेरह हजार 680 को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग तीसरा भाग का 3/5 यानी पहले भाग तीसरे भाग का 3/5 है, और दूसरा था तीसरा भाग का अनुपात, दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना है, 4 और 7। तो इसको हल कर लीजिए, 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 पहला भाग बराबर 3 तीसरा भाग। तो यहाँ से पहला और तीसरा का रेशियो क्या होगा, ये वाला तीसरे का होगा और ये वाला दूसरे का पहले का होगा। तो 3 और 5, और यहाँ कितना दिया है, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा यहाँ पर, यहाँ भी तीसरा है, यहाँ भी तीसरा, तो इसको बराबर कीजिए। ये 5 है, ये 7 है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं इसमें 5 का गुणा और इसमें 7 का गुणा करूँगा। तो क्या होगा, ये वाला 21 हो जाएगा क्योंकि 7 का गुणा इसमें भी होगा, और ये 35, ये 20। तो ये बराबर हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का भाग क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ 35 है, फर्स्ट यहाँ 21 है और ये 20 है। क्या है, किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ जगह कम पड़ रहा है, तो टोटल भाग कितना है, 13,600। यहाँ भाग में कितना है, 5, 6 और 4, 3, 3 2 5 2 7, 76 रेशियो का मान 13,880 है। तो आप यहाँ से एक का मान निकाल लेना, और जो भी मान आए उसमें पहला भाग पूछा है ना, तो इसमें यहाँ गुणा कर देना, बस आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1540 को पी क्यू आर के बीच 3:5:3 में बांटा गया। बांटने के बजाय 4, 3 और 4 में बांटा गया, तो सबसे ज़्यादा लाभ और हानि किसे होगा। देखिए, पी क्यू आर 3:5:3 के रेशियो में बांटा गया, कितने को, 1540 को। तो 5, 3, 8, 3, 11 रेशियो का मान कितना है, 1540। तो एक का मान कितना होगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 0 140। तो ए पी क्यू आर का मान अलग अलग से निकाल लीजिए। पी क्यू का मान क्या होगा, 140 के गुणा इसमें, तो कितना होगा, 420, और यहाँ कितना होगा, 5 शून्य शून्य 5 चौक 20 5 2 700, और आर का मान कितना होगा, ये भी 420 होगा। अब बोला है
इस अनुपात में बांटने के बजाय 4, 3 और 7 में बांटा गया है। 4, 3 और 7 में बांटा गया है, सॉरी 4 है ना। पी क्यू आर, तो इनका टोटल क्या होगा? 4, 3, 7, 4, 11। 11 रेशियो का मान 540 है, तो एक का मान कितना होगा? 140। यहाँ से देखिए तो पी क्यू आर का मान इस हिसाब से कितना होगा? 140 चौक 4, 4 चौक 16, 1 4 1 560, और ये कितना होगा? 420, और ये कितना होगा? 560। देखिए अब तुलना कर लीजिए, सबसे ज़्यादा लाभ व हानि किसको हुआ? देखिए पहले पी को 420 मिलता था, अब कितना मिलता है? 560। तो कितना ज़्यादा मिला? 80 और मतलब 140 रुपये ज़्यादा मिला पी को। अब इस क्यू को 700 मिलता था, अब 420 मिलेगा, तो कितने का नुकसान हुआ? 280 का माइनस, और यहाँ क्या हुआ? 420, यहाँ भी इसको 140 का लाभ हुआ। उसने पूछा क्या है? सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ? तो सबसे ज़्यादा लाभ देखिए पी और क्यू को तो बराबर लाभ हुआ है, तो यहाँ पी और क्यू को बराबर लाभ हुआ है, और हानि किसको हुआ है? सॉरी, पी और आर को हुआ है ना। पी और आर को बराबर लाभ हुआ है, और क्यू को हानि हुई है। कितने का? 280 का, और इनको फायदा 140 का हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गलती से 117 रुपये को ABC में 2:3:4 के अनुपात में बांटने के बजाय 1:1/3 सॉरी 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे और कितना हुआ? ये सेम टाइप का सवाल है। देखिए पहले 117 को किस में बांटना है? 3 और 4, ABC। यहाँ टोटल कितना है? 4, 3, 7, 9 रेशियो का मान कितना दिया है? 117। तो एक का मान कितना होगा? 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो ABC का मान क्रमशः क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौक 52। अब क्या बोला है? ABC को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए हर का। ये होगा 12, तो 2 छक्के 6 अनुपात 3 चौक अनुपात 4 तिया। तो अब इस हिसाब से बांटो। अब 6 4 10 3 13, 13 रेशियो का मान कितना दिया है? 117। तो कितना होगा? 13 निया होगा शायद, तो 13 निया 117 होता है। तो यहाँ अब एक रेशियो का मान 9 है, तो ए का मान कितना होगा? ABC का मान 9 छक्के 54, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। इसने पूछा क्या है? सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ? ए 26 रुपये पहले कमाता था, अब कितना कमाएगा? 54, तो 28 का लाभ। बी 39 कमाता था, अब 36 कमा रहा है, 3 का नुकसान। सी 52 कब तक कमाता था, अब कितना कमाता है? 27, तो यहाँ 25 का नुकसान। तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ? ए को हुआ 28 रुपये का। यही हमसे इस सवाल में पूछा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटाया जाए तो परिणामी संख्या का अनुपात 5:8 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। देखिए फर्स्ट संख्या मैं 2x मानता हूँ, और सेकंड संख्या 3x। तो 2x माइनस कितना घटाना है? 12। दोनों में 12 घटाना है ना। 3x माइनस 12
बराबर, अब अनुपात कितना हो गया 5/8। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। 8 दूनी 16 x माइनस 12 96 बराबर 5 तिया 15 x माइनस 12 पंचे 60। तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो x का मान 36। उसने पूछा क्या है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो x का मान 36 है, तो 2x का मान कितना होगा, गुणा कर दीजिए 72 और ये 108। यही मेरे इस सवाल का जवाब है। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है, देखिए संख्या 2:3 में है। अब कितना हो गया 5 और 8 में, क्या करने के बाद 12 घटाने के बाद, तो आप तिरछा गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इनका अंतर ले लीजिए। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 16 और 15 में अंतर कितना है, 1 यूनिट का। अब इनका गुणा इसमें कीजिए और इनका गुणा इसमें कीजिए, और इनके बीच का गैप देखिए, गैप 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96, 96 और 60 के बीच कितना का अंतर है, 36 का। तो 36, एक यूनिट का मान 36 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 72 और 3 का मान 108। तो यहाँ से भी आपका वही आंसर आने वाला है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।